वायरस हो जाते हैं और खिड़कियों में से ऐसे हवा के साथ आते हैं, झोंके के साथ, जैसे 15 अगस्त में पतंगे आती है छत पे, इस तरह मच्छर आते हैं घरों में और वो काट लेते हैं। इसके अगर खिड़कियां है ना उसमें भारी जाली लगाओ ताकि मच्छर की एंट्री ना हो। लगाते हैं ना, क्रीम लगा के जो मच्छर वाली, वो डॉक्टर बताएंगे जैसा जैसा वैसा करो समय समय पर। और मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, इन मच्छरों से होता है ये सब कुछ, ठीक है ना। अब तो स्कूलों में भी साल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे पूरे वालों के कपड़े पहन कर आते हैं और पूरी पैंट पहन कर जाते हैं, पहले छोटे निकल पे थे उनके टांगों पर काट लिया करते थे। अक्सर बच्चे भी ज्यादा शिकार हो जाते थे मलेरिया के। सबसे सावधान रहना। चल पहले तुझे मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। रमेश कहाँ गया? काम पे नहीं आया क्या? मैं भाई साहब इसके चक्कर में रोज लेट हो जाता हूँ। एक काम करता हूँ, या तो इसको नौकरी से निकलवा देता हूँ या मैं खुद निकल जाता हूँ। बनाते रहना। मैं कभी टाइम पे नहीं आया अगर क्या उल्टी हो रही फिर क्या? दवाई खा के आया अभी, दवाई खाने के बाद ठीक हो जाता, लेकिन दवाई का असर खत्म होने से पैसों में खिंचाव भी होता है। पता है भाई साहब मुझे क्या, मुझे सब लोगों को पता है। ये लक्षण है ना, ये मुझे लगता है मलेरिया के लक्षण है। मलेरिया तो डॉक्टर है, पर डॉक्टर नहीं, लेकिन ये लक्षण तो मलेरिया के लिए ना। तेज बुखार आना, छाती में दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, उल्टी आना, थकान होना, ये सारे लक्षण जो है ना ये मलेरिया के लक्षण है। ये सारे लक्षण जो बीमारी होती है ना मलेरिया की, ये तेरे मेरे और हम जैसे लोगों को लापरवाह लोगों की वजह से होती है। अरे मेरे ताऊ बताया था कि बेटा तू सही से सोता नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू दवाई खाता ठीक हो जाता, फिर बुखार हो जाता, फिर ठीक हो जाता। अरे भाई तो मैं कहता हूँ तू जो है ना अपने एक बार ब्लड टेस्ट करा ले, उसके अंदर पता लग जाएगा कि क्या बीमारी है। डॉक्टर दवाई ठीक हो जाता यार। मेरी बात मान, मेरे दोस्त बात मान, ये तुझे लक्षण बताया मलेरिया के लक्षण है। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, टेस्ट करा लेते हैं, उसमें पता पड़ जाएगा। हाँ तो चल, मैं तो तुझसे पहले करता। हाँ तो कहेंगे मेरे प्यारे समाधान। अब तो तू 3 दिन से दवा खा रहा है, अब कैसी तबीयत है तेरी? अब तो मैं ठीक हूँ। ठीक है। मलेरिया हुआ था ना? अरे मलेरिया ही था। मलेरिया ही था। वो तो डॉक्टर ने सही टाइम पे रोक लिया। ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है भैया, समय से इलाज ना कराए तो आपको दिक्कत हो सकती है। खतरनाक कोई बीमारी नहीं होती, अगर लापरवाही करो तो बीमारी खतरनाक हो जाती है। जब लापरवाही नहीं करेंगे, जो बातें हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, उस पर ध्यान दो भाई। खिड़कियों में जो है जाली लगाओ, पूरी बात उसके कपड़े पहनो, ठीक है ना। और मच्छर और मक्खी को पैदा नहीं होने दो ना। साफ पानी इकट्ठा देखो घर में, उसको भी फेंक दो। और गंदा कीचड़ पानी जो होती है उसमें तो होते ही है, उसमें तो उनकी ईद और दिवाली साथ हो जाती है। चलो एक काम करते हैं, उससे तो देंगे भैया को। कौन को? एक बीमार था ना। हाँ रमेश जो दोस्त है दो, देख लेते हैं, हो सकता है वो भी सही हो गया हो। लेकिन अगर फिर कैसे लापरवाही करेगा फिर बीमार हो जाएगा। सही बात है। और इस बार मलेरिया हुआ, मलेरिया के बाद डेंगू होता है तो और भी शिकार हो जाता है 1 महीने के लिए। और खून की कमी हो जाती है, क्या हाल हो जाती है बताइए। पहले देखते हैं उसका क्या हाल है उसका। रमेश, अरे कैसा मेरा भाई? अब तो एकदम ठीक हूँ। ठीक है ना? सही कह रहा है यार तू। मुझे तो मलेरिया हुआ बता, वो कोई एनोफिलिस मच्छर है, उसके काटने से होता है ये। अरे डॉक्टर साहब ने बताया होगा तुझे। इसमें कहते लापरवाही नहीं करना चाहिए। यदि हमारे अंदर बुखार आता है, उतर जाता है, हम दवाई खाते हैं और फिर बुखार आता है, बार बार बुखार आता है, उल्टी होती है, थकान होती है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो ये सारे लक्षण मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। कुछ बीमारियां जो है मच्छर के कांटों से होती हैं, जैसे में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इस तरह से मलेरिया भी मच्छरों के काटने से होता है। एनोफिलिस नामक एक मादा मच्छर होता है जिससे मलेरिया की बीमारी होती है। तो यदि किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण पाए जाए तो लापरवाही ना करें, खुद के डॉक्टर न बने, अपने आसपास के सरकारी अस्पताल जाए, डिस्पेंसरी जाए, वो अपने ब्लड टेस्ट कराए और उसका पूरा इलाज कराए। ये बीमारी हमारे और आप लोगों की लापरवाही से होती है। आपने देखा होगा आजकल बरसात का मौसम है, क्या होता है कि हमारे छतों पे चिड़िया के बर्तन रखे रहते हैं, या टायर होते हैं, ट्यूब होती है, टूटे फूटे बर्तन होते हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है और उन्हीं पानी में, साफ ठहरे हुए पानी में मच्छर पनप जाते हैं, जिससे डेंगू,
बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए साफ पानी जमा न होने दें। अगर घर पे चूल्हे का बर्तन रखते हैं तो हफ्ते में कम से कम एक बार उसको बदलें। अगर कूलर है आपके घरों में, उसमें पानी रखते हैं तो पानी को भी हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार बदलें। साफ पानी जमा न होने दें। साफ बहुत गहरे पानी में ये मच्छर पनपते हैं और आपको रंगो बीमार डाल देते हैं। और तो पूरी बाजू के कपड़े पहने। आजकल गर्मी का मौसम में लोग और क्या करते हैं, ऑफिस से जाने के बाद अपने अपने घरों पे हाफ पहन लेते हैं, शॉर्ट निक्कर पहन लेते हैं, हाफ बाजू की टी शर्ट पहन लेते हैं। ऐसा ना करें, फुल बाजू की टी शर्ट पहने, शर्ट पहने और फुल पैंट पहने, जिससे कि हमें मच्छर ना काटे। और मच्छर ना काटने के लिए क्रीम भी आती है मार्केट में बहुत सारी, उनका उपयोग करें ताकि आपको मच्छर ना काटे और आपको बीमारियां ना हो। ये छोटी छोटी जानकारी है जिस जानकारी से आप और हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो देरी ना करें, खुद के डॉक्टर न बने। लोग बात क्या करते हैं कि दवा अपने आप लेने लगते हैं, अपने आप ही खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। इस तरह की गलती ना करें। यदि लक्षण पाए जाते हैं, बिना ही देरी के अपने पास के किसी भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी जाए, वहाँ अपनी जांच कराए। जांच के अंदर मलेरिया निकलने तो घबराए ना, इसका इलाज बहुत ज्यादा आसानी के साथ संभव है। ये छोटी छोटी जानकारी है, यदि जानकारी आपको और हमको होगी तो आप और हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। समझिए। आगे चलते हो, देखते हो सलमान खान क्या हुआ। हाँ तो मेरे प्यारे सलमान खान अब तो भाई बहुत तंदुरुस्त हो गया है वो, और जो है ना ख्याल रखता है हर तरह से, अपने जो है तंदुरुस्ती का ख्याल रखता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है। बुलाता हूँ जब कैसे चलता आएगा। सलमान आ गया उस्ताद, आ गया। अरे आ गया, अब तो एकदम स्वस्थ दिख रहा है। हाँ एकदम क्या एकदम। हाँ सुन, जैसा तू स्वस्थ दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, जैसे अपना वातावरण आसपास का जो है घर का वातावरण उसको भी साफ सुथरा रखना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, गंदगी नहीं रखनी है, जब भी तेरे रिश्ते की बात चलेगी। भाई मेरा सलमान खान समझदार हो गया, अब मैं जाऊंगा इसकी सासू माँ से इसकी शादी की बात करने। सासू माँ से शादी नहीं, उसकी लड़की से कराओ। लो फिर बेवकूफ वाली बात करिए ना। अब लल्लू बड़ों से बात करते हैं, वही तो छोटे को तैयार करते हैं। अच्छा। अब मैं जाके तेरी सासू माँ से कहूंगा कि आपका सलमान खान समझदार हो गया है, अच्छे बुरे की पहचान हो गई है, बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें आ गई है। तो पता है बुढ़ी क्या बोलेगी, जाओ बेटे जाओ, जल्दी जाओ, धूमधाम से बारात लेकर आ जाओ। अरे कौन सा गाना गाते हुए, आई है बारात डोली लेकर जाएगी, आई है बारात डोली लेकर जाएगी, लड़की वालों को बधाई देकर जाएगी, लड़की वालों को बधाई देकर जाएगी। तो भाई मेरा सलमान खान से बात हो गया, इसकी शादी है, मैं सलमान खान, ठीक है। तो एक देखा था आपने नाटक, ये नाटक आपके इस हॉस्पिटल के सहयोग से डॉक्टर दीपक और इनकी टीम के सहयोग से दिखाया गया है। नाटक आधारित है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पे, जो आजकल आपने देखा होगा बरसात के समय में बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। ये बीमारियां हम और आप लोगों की लापरवाही की वजह से होती हैं। तो अपने घर के आसपास में पानी जमा ना होने दें, साफ पानी जमा होने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।